नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे झारखंड पुलिस में रेलवे की भर्ती भी निकाली गई है। समथिंग 500 पोस्ट हैं। देखो कई बार क्या होता है, चीज़ें जल्दी जल्दी में ऐसे डिस्क्राइब हो जाती हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं। झारखंड पुलिस से संबंधित 2 से 3 वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करवा चुका हूँ। छोटी मोटी त्रुटि भी रह जाती हैं तो आप सभी की भी फर्ज बनता है कि आप सभी को नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जब से अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं तो केयरफुली पढ़ने के बाद में अपना सभी डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करना चाहिए और आपका फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। तो झारखंड पुलिस में बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम यूपी से हैं, हम पंजाब से हैं, हम मध्य प्रदेश से, हम छत्तीसगढ़ से, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो झारखंड में सिविल पुलिस में जो भर्ती निकली है, जिले वाइज जो भर्ती निकली है, उसमें कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। लेकिन उनका सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर खत्म नहीं होता है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नोटिफिकेशन को नीचे समथिंग 10 या 11वें नंबर पे, तो रेल डीएनबी करके 244 पोस्ट हैं, जेडब्ल्यूएसएफ में 14 पोस्ट हैं, सीटीसी में 52 पोस्ट हैं और भी छोटी छोटी 3-4 पोस्ट हैं। समथिंग 500 के आसपास में ये पोस्ट हैं, जिसमें अदर स्टेट वाले यानी अन्य राज्य वाले यहाँ अप्लाई कर सकेंगे। तो अन्य राज्य वाले जो कैंडिडेट हैं और खासकर वो कैंडिडेट जिनके जिले में वैकेंसी कम है, यानी झारखंड में जैसे बहुत सारे जिले हैं उनमें वैकेंसियां बहुत कम हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान कर लेंगे कि सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है, लेकिन हाइट का और चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन में है वो सभी का सेम टू सेम दे रखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा अभी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। फॉर्म अप्लाई से पहले सरकार रिजल्ट पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें सभी चीज़ें क्लियर तरीके से बिल्कुल मेंशन होंगी। तो आप सभी कैंडिडेट को उसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। किस किस को फायदा मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी में भर्ती क्यों नहीं है, आप सभी कैंडिडेट का एक और सबसे बड़ा सवाल कि जो झारखंड पुलिस में भर्ती निकली है उसमें ओबीसी कैटेगरी में भर्ती क्यों नहीं है। अगर भर्ती नहीं है तो हम कहाँ अप्लाई करें, क्या हम जनरल में फाइट करेंगे। ठीक है, बेस्ट बुक प्रैक्टिस सेट कट ऑफ कैसे बनेगी, तैयारी कैसे करें, और बिहार एमपी हरियाणा वालों के लिए यूपी पुलिस में अप्लाई का बहुत बड़ा मौका आने वाला है। तो आज की वीडियो का ये मुख्य विषय रहेगा। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें। आप सभी कैंडिडेट से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका भी फर्ज बनता है। लगातार मैं वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो ये आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को जो साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुँच सके जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला है। चलिए, झारखंड पुलिस के साथ साथ रेलवे में भी भर्ती आई है। 500 प्लस पोस्ट पर आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसियां हैं। रेलवे डीएनबी की हमने बात की, जेडब्ल्यूएसएफ, सीटीसी 52 पद, 14 पद, 244 पद, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अन्य राज्य वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, रेलवे पुलिस के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट आरपीएफ को जानते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, लेकिन उसके साथ साथ जीआरपी की भी वैकेंसियां होती हैं जो हर एक राज्य की होती हैं, यानी लोकल राज्य जो होते हैं। जैसे यूपी में हो गया, यूपी में जीआरपी, तो एक थाना होता है रेलवे पे, तो उसमें जीआरपी काम करती है। ऐसे ही झारखंड में ये वैकेंसियां निकली हैं, इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आप चीज़ें देख लेंगे, अच्छे से क्लियरफाई कर लेंगे। चलिए, किस किस को फायदा मिलेगा, उन कैंडिडेटों को फायदा मिलेगा जो अदर स्टेट वाले हैं और जो कैंडिडेट वो हैं जिनके राज्य में वैकेंसियां कम है। किसी में 10 वैकेंसियां हैं पुलिस की, किसी में 15 वैकेंसियां हैं, तो वो कैंडिडेट यहां पर फॉर्म फिल करने के बाद में अपना कट ऑफ में नाम ला सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओबीसी कैटेगरी में भर्ती क्यों नहीं है। देखो, ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि मैंने भी जब फॉर्म देखा है, जो नोटिफिकेशन देखा है, उसमें जनरल कैटेगरी वैकेंसी, एससी कैटेगरी वैकेंसी और एसटी कैटेगरी वैकेंसी, ओबीसी में वैकेंसी कहीं कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं है और कहीं कहीं पर है तो वो बहुत कम है। ठीक है, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट जो हैं उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओबीसी कैटेगरी की भर्ती क्यों नहीं है। तो देखो, ये तो नोटिफिकेशन में आप सभी ने देख लिया, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं वो ना हमारे हाथ में होती हैं ना आपके हाथ में होती हैं। बाकी मैं आप सभी कैंडिडेट से यही कहूँगा कि अगर वैकेंसियाँ नहीं है तो भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करना है और जनरल कैटेगरी से फाइट करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी वैकेंसी नहीं है तो ये वहाँ की सरकार का, वहाँ के जो नियम कानून है, वहाँ के जो जीएसएससी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वैकेंसियाँ क्यों नहीं दी हैं। आप इसके लिए कुछ और तरीके से इसकी जानकारी पूछ भी सकते हो। एक कैंडिडेट
क्या कई जिलों से फॉर्म अप्लाई कर सकता है? एक कैंडिडेट क्या अन्य जिलों में अन्य जिलों में नौकरी कर सकता है? तो साथ ही दो चीजें हैं, अगर आप किसी भी जिले के हैं तो किसी अन्य जिले से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं एक ही कैंडिडेट कई जगह से फॉर्म फिल कर लूं और मेरा वहां ना आए तो मेरा वहां पहुंच जाए, मेरा वहां ना तो वहां, ऐसा आपको नहीं हो सकता। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, आप एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल करेंगे, एक फॉर्म फिल करेंगे और एक ही जगह आप नौकरी कर पाएंगे। तो आप फॉर्म फिल करते समय ये जरूर अच्छे से ध्यान कर लें कि मैं किस जिले का रहने वाला हूं, किस जिले में मुझे नौकरी करनी है और किस जिले की में कितनी वैकेंसी है और इस जिले की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इस सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से नाप तोल चिंतन मनन करने के बाद में आप सभी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना है। ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार कैंडिडेट इस जिले में ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें फॉर्म फिल कर दो, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसी जिले में फॉर्म फिल कर देते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी होती है वहाँ की कट ऑफ भी हाई चली जाती है। तो ये प्रेशर आपके ऊपर है कि आपको किस जिले में कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से आपको देखते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं, एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म अप्लाई करेगा, ये चीज आप ध्यान कर लेंगे। अगर ज्यादा फॉर्म अप्लाई किया तो आपका वो रिजेक्ट भी हो सकता है। आप झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो 8 साल बाद आ रही है उससे आप वंचित रह सकते हो। एक कैंडिडेट एक फॉर्म। ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं, कट ऑफ कैसे बनेगी। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि कट ऑफ कैसे बनेगी। तो जो साथी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि मुझे झारखंड पुलिस में सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो उनको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, कट ऑफ पर ध्यान देना ही नहीं है। लेकिन बावजूद मेरी जिम्मेदारी बनती है आप सभी कैंडिडेट को बताने की कट ऑफ कैसे बनेगी। तो जैसे जैसे जिलेवार वैकेंसियां आई हैं झारखंड पुलिस में, जैसे जिलेवार वैकेंसियां आई हैं, तो हर जिले की अलग कट ऑफ बनेगी। इस चीज़ का आप ध्यान कर लेंगे, किस जिले में कितनी वैकेंसी है और उस जिले में कितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है। तो हर जिले की अकॉर्डिंग टू वैकेंसी अलग अलग कट ऑफ बनेगी। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बसा लो और आप अपनी तैयारी में लग जाओ। आगे मैं बात कर लेता हूँ, तैयारी कैसे करें। आप सभी कैंडिडेट का सवाल रहता है कि तैयारी कैसे करें, और उसमें भी सभी चीज़ें रहती हैं कि तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो झारखंड पुलिस से संबंधित मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ 2 से 3 बुक आप सभी कैंडिडेट को मिल रही हैं। अभी ज़्यादा बुक नहीं मिल रही है झारखंड पुलिस की, उसमें प्रैक्टिस सेट भी है। उसका मैं जो बुक का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन टीचर या कोई ऑफलाइन कोचिंग आपको पढ़ा रही है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी में ही है समझदारी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, जब तक हम समझते नहीं हैं, तब तक हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। तो तैयारी करो, चाहे आप ऑनलाइन करो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन करेंगे अच्छा है, ऑफलाइन करेंगे बहुत अच्छा है, और सेल्फ स्टडी करेंगे तो सबसे ही अच्छा है। ठीक है। सेल्फ स्टडी से बस इतना फ़ायदा है कि आप किसी चीज़ में फालतू नहीं फंसते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। अदर स्टेट वालों के लिए, जैसे बिहार वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, यूपी पुलिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब वाले बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप सभी कैंडिडेट यहाँ झारखंड पुलिस में जो जाना चाहते हो वो यूपी पुलिस में आ सकते हो। आप सभी कैंडिडेट के पास में बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी कैंडिडेट का कोई भी सवाल हो, आप सभी कैंडिडेट का कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो आप वो कमेंट कीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट रीड करने के बाद में आप सभी कैंडिडेट के सभी सवालों के जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।